नमस्कार दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माता सती और भगवान शिव की प्रेम कथा। माता सती और भगवान शिव त्रिलोकीनाथ की प्रेम कथा सनातन धर्म की सबसे पवित्र और प्रेरणादायक प्रेम कहानियों में से एक है। यह केवल एक प्रेम कथा ही नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और आत्म बलिदान की अनुपम कथा भी है। सती का जन्म प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी प्रस्तुति के घर हुआ। सती बचपन से ही अत्यंत भक्तिमती थी और उनका हृदय भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था। वे हर समय शिव की पूजा करती और मन ही मन उन्हें ही अपना पति मान चुकी थी। दूसरी ओर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन रहते थे। संसारिक मोह माया से दूर वे भिक्षाटन करते, शमशान में विचरते और शरीर पर भस्म लगाते थे। उनका रूप वैराग्य और तप का प्रतीक था। जब सती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया तो उन्होंने गहन तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत और साधना की, जिससे सभी देवताओं और स्वयं शिव प्रसन्न हो गए। अंततः भगवान शिव ने प्रकट होकर सती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि की मध्यस्थता में प्रजापति दक्ष को विवाह के लिए सहमत होना पड़ा। भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि की मध्यस्थता से प्रजापति दक्ष को विवाह के लिए सहमत होना पड़ा। शिव बारात लेकर जब सती से विवाह करने पहुंचे, वह बारात विचित्र और अनोखी थी। भूत, प्रेत, नाग आदि उनके साथ थे, परंतु सती को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उनका प्रेम भगवान शिव के प्रति था। विवाह अत्यंत शुभ और दिव्य विधि से संपन्न हुआ। सती कैलाश चली गई और शिव के साथ तपस्वी जीवन जीने लगी। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ हवन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिव की अनुमति के बिना अपने पिता के घर जाने का निर्णय लिया। दक्ष ने सती के सामने शिव का घोर अपमान किया। यह सती सहन न कर सकी। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी और अपने इस शरीर को समाप्त कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र और भद्रकाली को यज्ञ स्थल पर भेजा और वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव के क्रोध शांत होने पर ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उससे बकरे का सिर लगा दिया। सती के शव को शिव ने अपने कंधों पर उठा लिया और दुख में पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को अलग अलग स्थानों पर गिरा दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये शक्तिपीठ आज भी भारत और आसपास देशों में शक्ति रूपा देवी की उपासना के केंद्र है। सती ने बाद में पार्वती के रूप में हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्होंने फिर से शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या और इस बार भी उनका प्रेम सफल हुआ। इसी से शिव पार्वती का मिलन हुआ और उन्होंने भगवान कार्तिकेय और गणेश को जन्म दिया। सती और शिव की कथा हमें सच्चे प्रेम, त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा सिखाती है। यह बताती है कि ईश्वर प्रेम में कोई भौतिक बाधा नहीं होती,
यह कहानी नारी शक्ति, आत्मबल और सम्मान की प्रतीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक धन्यवाद।